चार बातों पर आज चर्चा हो रही है, तो आज मैं आपको चार चीज को सावधान हमेशा हमें रहना है। वो कौन सी चार चीज हैं जिनको बिल्कुल भी ढीला नहीं छोड़ना। पहला, शरीर में आया रोग, उस पे कभी भूल मत करो, फिर वो बढ़ जाएगा। किसी से लिया हुआ कर्जा, उससे कभी ध्यान मत हटाओ, वो बहुत बढ़ जाएगा। किसी से पैदा हुई दुश्मनी, उस पे हर समय ध्यान रखो, नहीं तो वो बहुत बड़ी घातक हो जाएगी। और कहीं लगी हुई आग, उस पे तनक भी भूल नहीं होनी, ये बर्बादी का कारण है और फिर इनको समेटा नहीं जा सकता। मैं रोज ऐसे सूत्र लेके आता हूं जीवन के, जो आपने पहले कभी नहीं सुने। निरंतर कथा सुन रहे हैं आप, तो निरंतर रोज व्यासपीठ कभी नहीं भी लगती है तो मोबाइल में सुन के ही सोते हो, पर ये शब्द कभी नहीं सुने होंगे। चार चीज हमेशा चौकन्नी होना, इनको कभी ना तो इनको माफ करो, ना इन पर दया करो, और ना इनको भूल से साथ रखो। फिर से, अग्नि की चिंगारी, शरीर में रोग, सिर पर चढ़ा कर्जा और दुश्मन, ये कभी अपने होते, ये हमेशा बढ़ता जाता है। दुश्मन को मौका दिया तो आपको वो खत्म कर देगा, अग्नि को मौका दिया तो वो जला के भस्म कर देगी, कर्जे को मौका दिया तो वो इतना हो जाएगा कि मौत आएगी पर वो नहीं चुके। रोग को टालते रहे और सिर्फ दवाइयों के भरोसे रखा तो वो भी तुम्हें घेर लेगा, हमेशा के लिए बीमार कर देगा। इसीलिए हमेशा साध बुद्धि के बने रहो। जंगल में 3 मित्र रहते थे, अजब मित्र हैं, और वो 3 मित्र, एक सर्प है, एक कछुआ और एक गधा। ये 3 मित्र जंगल में रहते हैं और तीनों मित्र जो है अलग अलग क्वालिटी के हैं। सर्प जो था वो हमेशा कहता था मुझ में 1000 बुद्धि है, 61 बुद्धिमताम यथा पूर्वः। कछुआ कहता था सहस्र बुद्धि, मुझ में 100 बुद्धि है। गधा हमेशा कहता भाई मुझ में तो 1 बुद्धि है। तीनों मित्र साथी रहते थे। एक समय ऐसा हुआ कि जंगल में कहीं आग लग गई, चिंगारी हो गई। गधा ने सर्प से कहा कि भैया आग लगी है, जंगल में भाग चलो। सर्प ने कहा नहीं, 1000 बुद्धि है मेरे पास, मैं समय आने पर सब रास्ता निकाल लूंगा, इतनी बुद्धि है मेरे पास, मैं सारे रास्ते निकाल लूंगा और बच जाऊंगा, भागने की जरूरत नहीं। तो उसने 1000 बुद्धि के अहंकार में वो सबसे बड़े पेड़ के ऊपर जाकर चढ़ गया और ऊपर टहनी पे जाके चिपक गया। कछुआ से कहा कि तुमसे नहीं भागा जाता जोर से, चलो निकल लो जंगल में से, आग लगी है। कछुआ ने कहा मेरे पास 100 बुद्धि है, मैं समय पर रास्ता निकाल लूंगा। कछुआ ने क्या किया कि वहां गोबर पड़ा था, गीला गोबर, उसमें जाके छुप गया। बुद्धि, गधा के पास 1 बुद्धि, तो गधा ने एक ही निश्चय किया कि यहां से भाग जाना ही सबसे ज्यादा सुरक्षित है। गधा वहां से भाग गया। कुछ महीनों के बाद आग बुझ गई, गधा जंगल में लौट आया तो गधे ने देखा कि पेड़ के ऊपर सांप जो है भुना जला पड़ा है, राख हो गई उसकी। कछुए को देखा गधे ने तो गोबर के साथ में कोयला हो गया, जल के कोयला बन गया, गधा सुरक्षित हो गया। ये दृष्टांत मैंने इसलिए सुनाया, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा ज्ञान के अभिमान में रहते हैं, जिनको ऐसा लगता है कि मैं सकल सामर्थ्यवान हूं, वो एक दिन टहनी पर जल के राख हो जाते हैं। और जो ज्यादा बुद्धिमान बनता है वो कोयला बन जाता है गोबर के साथ। और जो 1 बुद्धि का है वो गधा, वो सुरक्षित है। अच्छा सुनिए,
वैसे गधे को समाज में लोग अच्छा नहीं मानते हैं, पर समाज में गधा ही एक ऐसा है जिसको कभी आलस्य आता, कभी आलस्य नहीं आता गधे को। आप रात में, दिन में, दोपहर को, धूप में, ठंड में, गर्मी में, बरसात में, गधे को जब काम का कहो तब वो काम के लिए हर समय रेडी। गधे का मालिक मौसम के अनुसार काम करता, पर गधा नहीं। गधा हर समय काम को रेडी रहता है, प्रमाद से रहित होता है गधा, और मौसम के अनुकूल गधे का जीवन होता है, क्योंकि एक बुद्धि का है, वो हर मौसम को सहन करने की ताकत पैदा कर लेता है। इसीलिए न उसे ठंडी लगती, न गर्मी लगती, न बरसात सताती, न रात न दिन, कभी भी जब चाहो तब काम करो।